Hello students, in the previous video we have learned about autotrophic mode of nutrition, right? Autotrophic mode of nutrition किसको कहते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। सो प्लांट possess which kind of mode of nutrition? Plant possess autotrophic mode of nutrition. So it means that they can prepare their own food by themselves by using one process, and that process name is what? Photosynthesis. ये भी हमने last video में discuss किया था कि how photosynthesis process occurs in the plant. Clear? So in that we have discussed that the plants prepare their own food and that food is stored in the form of carbohydrate. Food कैसे फॉर्म में स्टोर होता था स्टूडेंट्स? कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में। और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए प्लांट्स जो थे उसमें 4 चीज़ें बहुत ही रिक्वायरमेंट थी, नेसेसरी चीज़ें चाहिए थी, राइट? जैसे कि फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड वाटर, third chlorophyll is required, and fourth is sunlight is required. So for the photosynthesis process these 4 things are necessary to perform this process, right? So उसमें हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? प्लांट्स टेक द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। प्लांट्स क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और हमें क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। क्लियर है? अब जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो हमारी ब्रीथिंग सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होती है? नोज से स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स, राइट? तो हम एयर जो ब्रीथ करते हैं हमारी बॉडी में वो नोज़ के थ्रू एंटर होके कहाँ पे जाती है? हमारे लंग्स के अंदर जाती है। और जब हम सांस बाहर ब्रीथ आउट करते हैं तो वो लंग्स में से एयर नोज़ के थ्रू कहाँ निकलती है? बाहर निकलती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने बोला कि प्लांट्स टेक्स द कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स द ऑक्सीजन। तो प्लांट में भी कुछ ऐसी मैकेनिज्म होगी जिससे ये एक्सचेंज हो सकता होगा। So now today we are going to discuss how the gaseous exchange occurs in the plant, right? So as you can see that the plant is take the carbon dioxide gas in it. Now you can see on the screen plant takes carbon dioxide in and it gives what? Oxygen. सो ये कौन करता है? जैसे हमारी बॉडी में नोज़ करता है, मैंने अभी आपको समझाया। तो प्लांट्स के अंदर ऐसा कौन सी पार्ट है जो ये एक्सचेंज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, राइट? सो दिस इज़ डन बाय स्टोमेटा। किससे होता है ये स्टूडेंट्स? स्टोमेटा, राइट? स्टोमेटा प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द एक्सचेंजिंग द गैसेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टोमेटा? ये स्टोमेटा क्या है? सो लेट अस try to understand what is stomata. So stomata means what? Stomata are tiny pores present on the surface of leaves. This is the definition of stomata students. लीव्स के ऊपर छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। लीव्स के ऊपर क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स या होल्स, दैट इज नोन एज स्टोमेटा। क्लियर? अब देख सकते हो यहाँ पे लीव्स, क्या आपको यहाँ पे छोटे छोटे होल्स दिखते हैं? नहीं। सो स्टोमेटा वी कैन नॉट सी विथ आवर नेक्ड आइज, हमारी खुली आँख से हम उसको देख नहीं सकते। सो व्हेन यू ट्राई टू ऑब्जर्व दिस लीव्स, ये लीव्स को अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, सो व्हेन वी ट्राई टू ऑब्जर्व दिस लीव अंडर द माइक्रोस्कोप, देन यू कैन सी द टाइनी होल्स और वी कैन से टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। सो आपको जब माइक्रोस्कोप के अंडर में आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड स्टोमेटा, राइट? अंडरस्टैंड? सो ये स्टोमेटा में क्या है? एक होल है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन क्या निकलता है? बाहर निकलता है। सो द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसेज आर एक्सचेंजेस थ्रू दिस टाइनी पोर्स, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। क्लियर? अब आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो कि एक ये जो फिगर है, राइट, वहाँ पे स्टोमेटा क्या है? ओपन है। और ये जो फिगर देख रहे हो उसमें स्टोमेटा क्या है? क्लोज है। क्लियर? सो ये स्टोमेटा ओपन कब होता है और क्लोज कब होता है? और ये अपने आप होता है या कोई और इसको ओपन या क्लोज करता है? जैसे कि अगर आप कोई बड़ी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ पे बाहर क्या होता है? गार्ड रखा होता है।
तो वो गार्ड क्या करेगा, डोर ओपन करेगा, तभी आप एंटर हो सकते हो, राइट, क्लियर। सो वो गार्ड क्या करता है, डोर को ओपन और क्लोज करने का काम करता है। वैसे ही यहाँ पे ये स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने का काम कोई और करता है। सो लेट अस डिस्कस्ड हाउ द स्टोमेटा आर ओपन एंड क्लोज। सो गैसियस एक्सचेंज थ्रू अकर्स थ्रू देम। तो ये तो आपको पता चल गया कि स्टोमेटा का फंक्शन क्या है। स्टोमेटा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंजेस में हेल्प करता है, क्लियर। Start how the stomata open and close. So let's see it. So the stomata are surrounded by the kidney-shaped cells that is called guard cells. Stomata के आजू बाजू guard cells होते हैं। कौन होता है स्टूडेंट्स, guard cells, clear. As you can see in this figure, this small hole, ये जो hole है that is called stomata, और उसके आजू बाजू ये जो दिख रहा है आपको, right, that is called guard cells. अब ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं, स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने का काम कौन करता है स्टूडेंट्स, गार्ड सेल्स करते हैं, क्लियर, अंडरस्टैंड। सो द स्टोमेटा आर कवर्ड विथ द किडनी शेप्ड सेल्स दैट इज कॉल्ड गार्ड सेल्स। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स स्टूडेंट्स, इट इज कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। सो यहाँ पे हमने दो चीज़ के बारे में पढ़ा, स्टोमेटा के बारे में पढ़ा और गार्ड सेल के बारे में पढ़ा। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, द स्टोमेटा हेल्प्स इन एक्सचेंजिंग द गैसेस ऑफ लाइक CO2 एंड कार्बन ऑक्सीजन, क्लियर। while each and every stomata are surrounded by what, guard cells. And what is the function of guard cells students, the guard cells are controls the opening and closing of the stomata, clear, understand, okay. The next is, so in the whole photosynthesis processes, what do you mean by photosynthesis process, the process by which plant make their food using water, carbon dioxide, chlorophyll in the presence of sunlight. This process is called photosynthesis process students, clear. And in this process plant make their own food in the form of carbohydrates, right. So सबसे पहले photosynthesis process में क्या होता है, लास्ट में मैंने बोला in the presence of sunlight. सबसे पहले प्लांट क्या करेगा, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, क्लियर। और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए प्लांट्स में एक पिगमेंट था दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल, क्लियर। सो हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, सो विच स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है, क्लियर। सो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि विच स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। सो लाइट एनर्जी कहाँ से मिलती है स्टूडेंट्स, सन से। सो प्लांट्स और वी कैन से लीफ एब्जॉर्ब्स द लाइट एनर्जी इनटू इट, राइट। और लीफ में क्या होता है, क्लोरोफिल, इसलिए द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, क्लियर। अब ये लाइट एनर्जी का यूज़ करके उसको क्या करेगा, प्लांट अपना खाना बनाएगा। सो द सेकेंड स्टेप इज कन्वर्ट दिस लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सो केमिकली अंदर क्या होगी, प्रोसेस होगी, अपने खाना बनाने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, क्लियर। एंड द थर्ड स्टेप इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। इट मीन्स प्लांट्स टेक द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड यूटिलाइज इट एंड रिडक्शन करके क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में अपना खाना बनाता है, क्लियर। सो दिस थ्री स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि विच स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो दिस आर द थ्री स्टेप्स दैट यू हैव टू राइट, ओके, क्लियर। सो अभी हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर प्लांट्स जो है वो अपना खाना क्या करते हैं स्टूडेंट्स, खुद बनाते हैं, क्लियर। और वो कौन से फॉर्म में बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में बनता है, क्लियर। तो कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स व्हाट, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये तो तीन ही एलिमेंट हुए, तीन ही मिनरल्स हुए। प्लांट्स को भी बाकी और मिनरल्स चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स कहाँ से ऑब्टेन करता है, जैसे कि हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करने चाहिए। अगर हम एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट्स ले करेंगे तो उससे हमें
हमारा प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो पाएगा नहीं। वैसे ही प्लांट्स को भी क्या चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में मिलने चाहिए, लेकिन वो अपना खाना क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनाता है, तो उसको सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएंगे। क्लियर? बाकी के न्यूट्रिएंट्स के लिए वो कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, कहाँ से लेगा? सो लेट अस डिस्कस हाउ प्लांट्स गेट अदर न्यूट्रिएंट्स. So how do the plants get nutrients? So there are various sources where the plants get the nutrients. The first is photosynthesis, right? In the photosynthesis process, the plants prepare their food in the form of carbohydrates, and the carbohydrates contain what? यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है CHO, C for carbon, H for hydrogen and O for oxygen. So for the photosynthesis process, plants get these three types of nutrients. Okay. The second source of nutrients is soil. The soil contains what? Nitrogen, potassium, magnesium and calcium, right? उसमें सबसे ज़्यादा प्लांट्स को ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए. क्या चाहिए स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन. क्लियर? अब एज वी नो दैट इन द 6th स्टैंडर्ड हमने पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन में कौन सा गैस अवेलेबल है स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन गैस अवेलेबल है, राइट? बट प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली एयर में से नाइट्रोजन ले सकते नहीं हैं. क्लियर? सो सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरियाज है जो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं? फिक्स करते हैं सॉइल के अंदर. और प्लांट्स जो है, प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं सॉइल के अंदर, वो ये नाइट्रोजन को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू दी वाटर. क्लियर? सो दिस इज व्हाट द सेकेंड सोर्स वेयर द प्लांट्स गेट अदर न्यूट्रिएंट्स. फर्स्ट इज व्हाट? फोटोसिंथेसिस. सेकेंड सोर्स इज व्हाट? सॉइल. फ्रॉम द सॉइल इट कैन get the other types of nutrients. The third source of nutrients is fertilizer. Farmer add fertilizer in the soil, right? Farmers क्या करते हैं? नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र डालते हैं. नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र होता है, फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र होता है, पोटेश फर्टिलाइज़र होता है, राइट? सो फर्टिलाइज़र ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के फर्टिलाइज़र जो डालते हैं फार्मर, तो ये सब न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाते हैं? सॉइल के अंदर. एंड थ्रू दी वाटर plants can absorb this nutrients through the roots. Clear? So this is what third source of nutrients where the plants get nutrients for its growth and development.